वैसे इस ग्रीन स्वेटर पर ये येलो स्कार्फ काफी सूट कर रहा है। ये तो लगभग आलू मटर का कलर कॉम्बिनेशन हो गया। वैसे मेरी ड्रेसअप कलेक्शन काफी अच्छी है। गुड जॉब अंजलि। ठंड का वेदर देखकर अंजलि सर्दी के कपड़े पहनकर जल्दी से कॉलेज के लिए रेडी होकर नाश्ता करने नीचे आती है। मम्मी फटाफट से मुझे नाश्ता लाकर दे दो, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हे भगवान, पता नहीं कैसी आलसी बेटी पैदा की है। मजाल है जो कभी अपना हाथ पैर चलाकर खुद से खाना लेकर खा ले। सब चीज पकी पकाई परोसी हुई चाहिए। कौशल्या जल्दी से प्लेट में सब्जी और गर्मा गर्म पराठे रख कर लाती है। ये ले गर्मा गर्म पराठे और कोफ्ते की सब्जी। कोफ्ते देखकर ही अंजलि की शक्ल बन जाती है। फिर से वही लौकी के कोफ्ते? मम्मी कभी तो कोई ढंग की सब्जी बना लिया करो। पिछले 3 दिन से ये टिंडे लौकी खाकर मैं पक चुकी हूँ। बस तेरी यही आदत मुझे सबसे ज्यादा खराब लगती है। कोई भी चीज खाएगी लेकिन नखरे दिखाने के बाद। अरे बिल्कुल कच्ची लौकी के कोफ्ते बनाए हैं, मैंने खाकर देखा। रात को तूने कोफ्ते छुए भी नहीं, इसलिए मैंने गरम कर दिया ताकि नाश्ते में चल जाएगा। मम्मी मैं कोफ्ते खाने से मना नहीं कर रही, लेकिन कभी कभी मेरे मनपसंद की सब्जी बना दिया करो, जैसे कि मटर मशरूम आलू मटर। अंजलि के आलू मटर खाने की फरमाइश करने पर कौशल्या कहती है, अब शुरू हो गई है ना, बाजार में ठंड के मौसम की सब्जी आने लगी होगी। आज ही मैं सब्जी लेने मार्केट जाऊंगी तो मटर खरीद के ले आऊंगी। मम्मी मटर थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में खरीद कर ले आना, और कल प्लीज मेरे लिए मस्त वाले मटर के पराठे बना देना। कल लंच में कॉलेज लेकर जाऊंगी। अभी तो फिलहाल कोफ्ते से काम चलाना पड़ेगा। इतना बोलकर अंजलि लौकी के कोफ्ते से 2-4 बाइट खाकर उठ जाती है। मम्मी मैंने नाश्ता कर लिया है, मैं चलती हूँ। अंजलि मुंह चलाते हुए बैग लेके निकल जाती है। हे भगवान, एक पूरा पराठा भी इस लड़की ने नहीं खाया। ढंग से पेट भी नहीं भरा होगा, पता नहीं कॉलेज में क्या खाएगी। थोड़ी देर में अंजलि कॉलेज आकर लेक्चर क्लास लेती है। कुछ देर में लंच ब्रेक हो जाता है। ओह फाइनली लंच हो गया। खाली पेट लेक्चर क्लास लेकर मेरे तो कान पक गए। मगर कॉलेज में ढंग का मिलेगा क्या? सैंडविच या बर्गर ही खाना पड़ेगा। अंजलि उतरे मन से खाने के लिए कैंटीन में जाने लगती है। तभी नितेश अपना लंच बॉक्स लेके उसके पास आता है। हे अंजलि, लगता है तुम आज लंच नहीं लाई हो। अरे कोई नहीं, मैं एक्स्ट्रा लंच लेकर आया हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ लंच कर लो। मैं आलू मटर की सब्जी और मटर की कचौड़ी लेकर आया हूँ। ये सुनकर अंजलि काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आलू मटर की सब्जी और कचौड़ी? यार ये तो मेरे फेवरेट है। अब तो अगर तुम मना भी करोगे तो भी मैं तुमसे छीन कर लंच खाऊंगी। अंजलि का खुश मिजाज चुलबुला नेचर देखकर नितेश उसे आंखें जमाकर देखने लगता है। अंजलि टिफिन खोलकर खाना शुरू कर देती है। वाओ यार, आई एम जस्ट लविंग इट। तुम्हारी मम्मी की तो चटपटी स्पाइसी सब्जी बनाने के लिए बेस्ट शेफ का अवार्ड मिलना चाहिए था। बहुत टेस्टी आलू मटर बनाया है उन्होंने। मुझे तो इस सब्जी के साथ कचौड़ी डिप करके खाने में टेस्टी लग रही है। तुम भी ट्राई करो। अंजलि नितेश को अपने हाथों से बाइट खिलाती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। दोनों अब डेली एक साथ लंच करते। एक दिन नितेश जब घर आता है तो आशा और कलावती हॉल में चटाई बिछाकर ढेर सारा साग लेकर बैठी साफ कर रही थी। एकदम से ठंड कितनी बढ़ गई है, पता भी नहीं चला। ऊपर से ये साग भी ओस में भीगे हुए हैं। इसे चुनने में हाथ सुन्न हो गए हैं। पर जेठानी जी बैठे बैठे हमने बात करते हुए साग साफ कर लिया। अब रचना बहू काट धोकर बनने को चढ़ा देगी। बेचारी को समय कहाँ बचता है, 2 परिवार का खाना बनाती है। नितेश के लिए कोई ढंग की लड़की मिल जाती तो देखकर शादी कर दूंगी। घर में अपनी शादी की बात चलते देखकर अब नितेश अपने घर वालों से अंजलि के बारे में बात करता है, जिससे आशा कौशल्या के घर कॉल करके बात करती है और अब जल्दी ही शादी की डेट फिक्स हो जाती है। ठंड के मौसम में शादी करके अंजलि ससुराल आती है। अब देखना ये था कि आलू मटर लवर अंजलि की उसके आलू मटर खाने के शौकीन ससुराल में कैसे गुजरेगी। अंजलि देखो बाहर कितना बढ़िया ठंड का वेदर हो रहा है। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ ठंडी ठंडी हवा खाकर मेरी कुल्फी जमी पड़ी है और इसे ठंड के वेदर की पड़ी है। बाहर की कड़कड़ाती ठंड देखकर गाड़ी में बैठी अंजलि के दांत किटकिटाने लगते हैं। नितेश प्लीज गाड़ी की विंडो बंद कर दो। ये बर्फ जैसी ठंडी ठंडी हवा सीधे मेरे फेस पर आकर लगी है। अच्छा अंजलि बाहर तो बस नॉर्मल सी ठंड है और तुम्हें अंदर बैठकर भी जुकाम लग गया। अब तो तुम काफी ज्यादा विंटर कॉन्शियस हो। हाँ क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज्यादा जल्दी लग जाती है, इसलिए मुझे हल्के फुल्के ठंड का मौसम भी सही लगता है। बस ज्यादा ठंड पड़ते ही मैं तो बिस्तर पकड़ लेती हूँ। बातें करते करते कुछ ही देर में ससुराल आ जाता है, जहाँ पूरा ससुराल मोटे मोटे स्वेटर शॉल पहनकर स्वागत करवाने के लिए दरवाजे पर खड़े होते हैं। अंजलि घर आ गया है, सब तुम्हारा स्वागत के लिए खड़े हैं।
बाहर कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, मेरा तो गाड़ी से नीचे उतरने का मन ही नहीं हो रहा। बस कुछ देर की बात है, स्वागत होने के बाद तो घर के अंदर ही चलना है। कांपते कांपते अंजलि कार से नीचे उतरकर ठंड की वजह से धीरे धीरे चलकर चौखट पर आकर खड़ी हो जाती है। तभी आशा आरती करती है। आ जाओ नई दुल्हन, तुम्हारा हमारे नए परिवार में खूब स्वागत है। अरे रचना बहू, चावल का कलश तो चौखट पर रखा ही नहीं, जल्दी से जाकर चावल का कलश भर के ले आओ। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। अंजलि आंखें जमा जमा कर स्वागत में खड़े सभी सदस्य को घूरने लगती है। नितेश ने तो बताया था उसकी फैमिली में गिन चुनकर बस 4 लोग हैं, पर यहाँ तो मुझे दर्जनों लोग दिख रहे हैं। मतलब कि मुझे डेली डेली पूरे 1 दर्जन लोगों का खाना बनाना पड़ेगा, ऊपर से ठंड का मौसम भी है। कुछ देर में रचना कलश लाकर दरवाजे पर रखती है और अंजलि गृह प्रवेश करके अंदर आती है। रचना बहू, ये कलावती जिठानी जी हैं इस घर में मुझसे बड़ी, इसीलिए इन्हें भी तुम अपनी सास समझकर सम्मान देना, जैसा आदर सम्मान तुम मुझको दोगी। नमस्ते बड़ी मम्मी जी। सदा खुश रहो बहू। चलो आशा, आज से इस घर में एक नहीं बल्कि 2 बहू बनकर खिलाने वाली आ गई हैं। जी जेठानी जी, इतने सालों से रचना बहू अकेले ही तो सभी को गर्मी हो चाहे ठंड हो पकाकर परोसकर खिलाती आ रही थी, अब उसका भी काम हल्का हो जाएगा। हाँ, अब तो आप दोनों सास को थाली में 1 से 2 तरह की सब्जी बढ़कर ही बनाकर खाने को मिलेगी। जितेंद्र की इस बात पर आशा कलावती मुस्कुरा देती हैं। तभी रूही खाना मांगती है। मम्मी मम्मी, मुझे जोर की भूख लगी है, मुझको खाना दे तो ना। रूही बेटा, तुमने शादी में ढंग से खाना नहीं खाया था क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना शादी में अच्छी तरीके से खाना खा लेना। मम्मा, मुझको शादी वाली सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि शादी में छोले, दाल मखनी और आलू गोभी यही सब था। मेरी फेवरेट आलू मटर की सब्जी नहीं थी, इसलिए मुझको शादी का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझको आलू मटर की सब्जी खानी है, वो भी अभी। मगर रूही बेटा, मैंने घर में खाना नहीं बना रखा, मैं तुम्हें गर्मा गर्म से प्लेन पराठा बनाकर दे देती हूँ, तुम केचप के साथ खा लेना, मम्मा थकी हुई है। नहीं, मुझको केचप पराठा नहीं खाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझको आलू मटर की सब्जी पराठे खाने। बहू, यदि रूही का पराठे आलू मटर की सब्जी खाने का मन है तो 1 पाव मटर छीलकर 1-2 आलू काटकर बना दे थोड़ी सब्जी, आधे घंटे में तो 2-4 पराठे और सब्जी बन जाएगी। जी ठीक है मम्मी जी, बनाती हूँ। इतना कहकर रचना खाना बनाने रसोई में जाने लगती है। रचना दीदी, चलिए मैं भी रसोई में आपका हाथ बंटवा देती हूँ, खाना जल्दी बन जाएगा। देवरानी जी, तुम परेशान मत हो, वैसे भी तुम सफर से थकी हारी आई हो, तुम जाकर आराम कर लो। दीदी, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो खाना बनाना अच्छा लगता है। अंजलि के अंदर खाना बनाकर खिलाने का आचरण देखकर आशा को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। दोनों बहुएं रसोई में आती हैं। रसोई बड़ी होने की वजह से काफी ज्यादा खुलापन था, जिसके चलते रसोई में ठंडक थी। किचन के कोने में 2 बड़े बोरों में हरी मटर रखी हुई थी। बाप रे बाप, ये किचन है या कोल्ड स्टोर? कितनी ज्यादा सर्दी लग रही है, यहाँ पर तो मेरे हाथ पैर पिघलने को हो रहे हैं। देवरानी जी, तुम मटर छील दो और प्याज टमाटर काट दो, तब तक मैं आलू वगैरह छील के काट लेती हूँ। शुक्र है जेठानी जी ने मुझे मटर छीलने का सूखा काम दिया है, वरना इतनी ठंड में मिट्टी वाले आलू छीलने धोने में मेरे तो हाथ बर्फ ही बन जाते। रचना अब जल्दी से बोरी के अंदर से लगभग आधी किलो मटर निकाल कर अंजलि को देती है। अंजलि मटर छुड़ाना शुरू करती है, जो कि बिल्कुल बर्फ हो रखी थी। ये भगवान, ये मटर तो कुल्फी बने पड़े हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्फ के अंदर से डुबकी मारकर निकले हैं। मटर छुड़ाने में तो मेरी हालत खराब हो रही।